तो दोस्तों स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल में। और आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि यहाँ पर एक मेरे पास एग्जॉस्ट फैन है जिसका वाइंडिंग अभी करके इसके अंदर फिट किया हूँ स्टेटर। कुछ दिन पहले मैंने वीडियो डाला था इसको चेक करने की, फुल वीडियो डाला था जिसमें ये जला हुआ था। तो इसके अंदर जो है कैपेसिटर किस तरह से लगाना है, यहाँ पर देख सकते हैं 2 ब्लैक वाला स्टार्टिंग है, रेड वाला रनिंग है। तो इसके अंदर किस तरह से हम कैपेसिटर का कनेक्शन करेंगे चलिए बताते हैं। तो ये कैपेसिटर है, ठीक है। अब इस कैपेसिटर को इसमें किस तरह से लगाना है आपको जो है बिल्कुल बारीकी से देखना है ताकि किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आपको ना हो। तो क्या करना है, ये दोनों रनिंग वायर से एक रेड लेना है और स्टार्टिंग से एक ब्लैक लेना है। और उन दोनों को क्या करना है आपस में इस तरह से, ये देखिए इस तरह से ट्विस्ट कर देना है। तो ये हमारा बन गया कॉमन, ठीक है। अब ये हमारा कॉमन बन गया। अब बचा 2 वायर, तो एक ब्लैक एक रेड, ठीक है। अब इस कैपेसिटर के दोनों वायर को एक रेड के सिरे में और एक ब्लैक के सिरे में आपस में ज्वाइन कर देना है, जैसे कि मैं अभी यहाँ पर कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह से ज्वाइंट होने के बाद में, ये देखिए इस तरह से ज्वाइंट होने के बाद में हमारा 3 लूपिंग यहाँ पर आ चुका है। तो ये हमारा जो दोनों रेड रेड है इसके अंदर हमें सप्लाई देनी है। तो इस टेप को मैं थोड़ा सा जो है इसके सॉफ्ट पर लगा लेता हूँ, जिससे जब ये घूमेगा तो आपको देखने में बहुत आसानी होगा कि ये मोटर चल रहा है या नहीं चल रहा है, ठीक है। तो ये देखिए कुछ इस तरह से मैंने यहाँ पर कनेक्शन कर दिया है। और अब क्या करना है, हमें रेड रेड में ही सप्लाई देना है, ठीक है। तो ये ब्लेड है, इसका डायरेक्शन देखना है आपको किस तरफ से है। तो ये यहाँ पर, ठीक है, ये उल्टा घूमने वाला है, ठीक है। लेफ़्ट साइड में हमारा मोटर घूमेगा। तो ये सीरीज़ का वायर मैं यहाँ पर ले रहा हूँ अभी। तो सीरीज़ वायर को क्या करना है, दोनों रेड में देना है, जैसे कि एक कॉमन को और एक रेड में। तो ये देखिए, ये देखिए। तो जैसे कि देखिए हमारा जो है एक ही बार में जो हमारा डायरेक्शन है वो बिल्कुल सही घूम रहा है। ये देखिए इस तरफ से घूम रहा है और इसी तरह से हमको चाहिए। तो क्या होता है, कई बार जो है लगाने के बाद चेक करना पड़ता है, नहीं तो होता क्या है, अब ये मैंने फ्रेम के अंदर इसको लगा दिया है पूरा इस तरह से। अब फ्रेम में लगाने के बाद यहाँ पर इस कैपेसिटर को हम किसी न किसी चीज़ से थोड़ा बांध लेंगे, ये देखिए। तो बांधने से क्या होगा, जब हमारा फ़ैन चालू होगा तो किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ से हम इस तरह से बांध लेते हैं और बांधने के बाद में इसका ब्लेड वगैरह सब कुछ लगा करके आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए बांध दिया मैंने। अब इसके अंदर एक लॉक लगाना है, तो ये रहा इसका लॉक, ठीक है। अब इस लॉक को यहाँ पर खांचा बना हुआ है, इस खांचे के अंदर इसमें रखना है और पकड़ से इसको, ठीक है। तो प्लायर की मदद से इसको हल्का हल्का मारना है इस तरह से, और ये यहाँ पर लॉक हो चुका है। अब क्या करना है, इस ब्लेड को इसका जो लॉक का खांचा बना हुआ है उस खांचे पे रखना है, और उस खांचे पे रखने के बाद इसको हल्का सा प्रेस कर देना है, ये अंदर बैठ जाएगा। ये देखिए बिल्कुल फ्री हो चुका है ये। और उसके बाद इसके ऊपर का एक नट आता है, ये बड़ा सा, जो कि हमारा कैप भी होता है। तो इस कैप को यहाँ पर हमें लगा लेना है, ठीक है। तो चलिए इसको हम यहाँ पर टाइट कर लेते हैं। तो टाइट करना किसी किसी में आपको जो है उल्टा टाइट होता है, किसी किसी में सीधा टाइट होता है, लेकिन ये यहाँ पर सीधा ही टाइट होने वाला है क्योंकि हमारा अपोजिट में घूमने वाला है ब्लेड, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से टाइट हो चुका है। अब चलिए इसकी टेस्टिंग करके आपको दिखा देते हैं पूरा फिट होने के बाद। तो जैसे कि मैंने फिट होने से पहले जो है मोटर आपको चला के दिखाया और कनेक्शन का भी बताया आपको कि किस तरह से कनेक्शन करना है। तो इसी तरह से यहाँ पर आप किसी भी मोटर का कनेक्शन आपको इसी तरह ही करना होता है, ठीक है। तो चलिए पहले इसको सीरीज़ में चलाएंगे। तो टच करते हैं इसको हम। तो ये देख सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि इसका डायरेक्शन जो है बिल्कुल जैसा हमें चाहिए वैसा ही हो गया एक ही बार में। तो ये बिल्कुल अच्छे से यहाँ पर चल रहा है, देख सकते हैं। तो इसको हम खड़ा करेंगे और खड़ा करने के बाद में जो है चलाएंगे और देखेंगे कि इसका जो बाहर का वेंटिलेशन है ये खुल रहा है या नहीं खुल रहा है, क्योंकि ये खुलना ही चाहिए। तो अभी फ़िलहाल जो है मैं इसको सीरीज़ में ही चलाऊँगा। तो सीरीज़ में आपको जैसे कि पता होगा कि थोड़ा पावर कम हो जाता है, ठीक है, वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है। तो चलिए अब चलाते हैं। चलाने के बाद ये हमारा शटर जो है वो ऑटोमेटिक खुलना चाहिए, ठीक है। तो ये देखिए मैंने चालू किया और शटर ये खुल चुका है, देखिए ये देखिए आधा शटर हमारा खुल चुका है, क्योंकि अभी ये फुल आरपीएम में
नहीं घूम रहा है। ठीक है, तो इस तरह से सारा कुछ करना होता है। तो वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करना, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि इस तरह का वीडियो बनाता रहूँ।